दोस्तों ये है गुमला जिला, जो झारखंड राज्य में प्राकृतिक सुंदरता से भरा एक बेहद ही खास जिला है, जिसे कभी माओवादियों का गढ़ माना जाता था। लेकिन अब ये जिला तरक्की और विकास की नई कहानी लिख रहा है। यहाँ के इतिहास की बात करें तो गुमला एक गांव के रूप में शुरू हुआ था, जहाँ नागवंशी वंश के राजाओं का शासन था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमला को लोहरदगा जिले का हिस्सा बना दिया गया और 1843 में इसे बिशनपुर प्रांत के अंतर्गत लाया गया, जिसे कुछ साल बाद रांची जिले के क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। साल 1902 में गुमला रांची जिले का एक अनुमंडल बन गया और 18 मई 1983 को गुमला जिला पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया और आज ये जिला 12 ब्लॉक, 159 ग्राम पंचायत, 3 अनुमंडल, 3 विधानसभा क्षेत्र और 952 गांवों में बटा हुआ है, जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है रांची, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी और छत्तीसगढ़ के जिलों से। दोस्तों, गुमला को मुख्य तौर पर अल्बर्ट एक्का की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1942 को जरी चैनपुर में हुआ था। शहीद एल्बर्ट एक्का गुमला जिले की शान मानी जाती हैं, जो भारत पाक युद्ध की एक शहीद जवान हैं। इसके साथ ही गुमला को भगवान हनुमान के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के घाघरा रोड पर अंजन धाम में भगवान हनुमान और उनकी मां को समर्पित एक मंदिर भी स्थित है, जहां भगवान के दर्शन और आशीर्वाद लेने भारी संख्या में लोग रोजाना जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता से भरा सदनी फॉल भी बेहद फेमस है। लगभग 60-70 फीट की ऊंचाई से गिरता ये वाटरफॉल झारखंड का एकमात्र झरना है जो सांप के आकार से गिरता है। इसके साथ ही यहाँ प्रेमा घाघ जलप्रपात, नागफनी जलप्रपात, बाघमुंडा जलप्रपात और तारालोया जलप्रपात भी है, जो पर्यटकों को अपनी ओर बेहद आकर्षित करता है। वहीं गुमला बाजार झारखंड की सबसे प्रसिद्ध मार्केटों में से एक है, जो सप्ताह में एक दिन लगता है और ये बाजार सदियों से चला आ रहा है, जहां दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन, आभूषण, अनाज और कभी कभी मवेशी भी बेचे जाते हैं। अगर जिले के प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो यहाँ का गुमला शहर जिले का मुख्यालय है, जो कुल 5360 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला कहलाता है। यहाँ लगभग 13 लाख से भी अधिक लोग निवास करते हैं। यहाँ का सेक्स रेशो प्रति 1000 पुरुषों पर 993 महिलाओं का है। वहीं जिले की कुल आबादी में 65.75% लोग ही साक्षर हैं, जो आज के समय में तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ की प्रमुख स्थानीय भाषा सदरी है। इसके अलावा यहाँ कुरुख, हिंदी, मुंडारी, खरिया और नागपुरी बोली जाती है और इन्हीं भाषाओं द्वारा गुमला जिले को गोमिला नाम से बुलाया जाता है। वहीं यहाँ उत्तरी कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी गुमला जिले की धरती को स्पर्श करती है। गुमला जिले की ज्यादातर आबादी गांव में रहना पसंद करती है, इसलिए शहरों में सिर्फ 15% आबादी ही रहती है। गुमला की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी कृषि और वनों पर निर्भर है, जो खेती कर अपनी आजीविका चलाती है। यहाँ मुख्य तौर पर धान, मक्का, दाल, सब्जी और आम की खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ बॉक्साइट और व्हाइट पत्थर की खदानें भी मौजूद हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान निभाता है। दोस्तों, गुमला को आदिवासियों का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ बिरजिया, उराव, लोहरा, खड़िया, मुंडारी, खैरवार और मुंडा जनजातियों के लोग निवास करते हैं, जो राज्य में तीसरा सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाला जिला कहलाता है। यहाँ के लोगों द्वारा अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं। यहाँ शिवरात्रि, होली, खजूर पर्व, कर्मा और सरहुल पर्व जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर गौर करें तो इस जिले की खूबसूरती पर्यटकों का मन मोह लेती है। यहाँ का अधिकांश क्षेत्र प्राकृतिक आकर्षणों से घिरा हुआ है। यहाँ आप बाबा टांगीनाथ धाम मंदिर,
महासदा शिव मंदिर, कामदारा, आमटोली, भानपुर, वासुदेव कोना, जगन्नाथ मंदिर, नागफनी नगर, देवकी मंदिर, हाप मुनि महायामा, रंगनाथ मंदिर, अंजन धाम, बिरसा मुंडा पार्क, कैथोलिक चर्च, देवगांव बूढ़ा महादेव मंदिर, गोबर सिल्ली, घोड़लता गुफा पालकोट एवं साकिया, बाकी मरसिया डैम जैसे फेमस पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ प्राकृतिक सुंदरता से भरे मनोरम दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। अब अगर आप भी इस जगह घूमने का मन बना रहे हैं तो आप यहाँ हवाई, सड़क या रेल तीनों मार्गों से आ सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा रांची में स्थित है, जो गुमला से 92 किलोमीटर दूर है। रेल सेवा के लिए आप पोकला और लोहरदगा रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो नेशनल हाईवे 43 की मदद से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ का परिवहन कोड JH07 है, जो आपको यहाँ की अधिकतर वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखा दिख जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।